75 हार्ड चैलेंज का नाम आप सभी ने सुना होगा और सोशल मीडिया पे पता नहीं कितने लोगों ने किया है। मैं एक चैलेंज आपको बता रहा हूँ, नो कंप्लेंट्स चैलेंज, और ये 5 स्टेप में पूरा होगा। मतलब 75 हार्ड चैलेंज से अगर अपन कंपैरिजन करें तो एज ए ह्यूमन बीइंग दिस इज द मोस्ट टफेस्ट, द हार्डेस्ट, एवरीथिंग। नो कंप्लेंट्स चैलेंज है, 5 स्टेप अपन को फॉलो करने पड़ेंगे इसमें। पर डे अपन को प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट थिंग है इसमें कि फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स अलाउ करने हैं। फॉर एग्जांपल कि सर्दी या गर्मी है, सर्दी लग रही है तो तुरंत हीटर की तरफ नहीं भागें, गर्मी लग रही है तो तुरंत पंखा या एसी की तरफ नहीं, थोड़े टाइम के लिए उसको सहन करने दें, शरीर को उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने दें। फिर और सेकंड थिंग, जैसे मान लो कि भाई भूख लग रही है या प्यास लग रही है और उसमें हमें ऐसा नहीं कि भाई आधे घंटे में खाना बन रहा है, 20-25 मिनट लेट हो रहा है तो चिड़चिड़े हो जाएं या तुरंत उस हिसाब से। और पर डे एक ही आसन पर एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट बैठना है। उसके बीच में यदि खुजली हो रही है या फिर कुछ अकड़न सी फील हो रही है शरीर में तो करना नहीं है, बस नोटिस करना है एज ए नॉवर के तौर पर कि मैं जानने वाला हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, होने दो, मतलब रिएक्शन नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। तो इसमें हमें क्या है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स आ गए। सेकंड थिंग जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि हमें रिएक्शन नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, कुछ कड़वे शब्द बोल रहा है, कटु वचन हमें कह रहा है, तो हमें हमेशा की आदत की तरह तुरंत रिएक्शन नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है, एक गहरा पोज लेना है। तो वो एक तितिक्षा होती है। तितिक्षा का वास्तविक शाब्दिक अर्थ होता है कि अप्रतिकार पूर्वकम, यानी बिना बदला लेने के भाव। मतलब मन में ही नहीं है कि भाई अगले ने कह दिया तो ऐसा नहीं कि भाई बाद में ये कर लूंगा और वो कर लूंगा और मन में ये चीजें आ रही है, मन में भी नहीं आना। तो ये बहुत टफ चीज है। और सेकंड थिंग इसके अंदर ऐड करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं भाई नो रिएक्शन में कि भाई कभी ट्रैफिक में या फिर हम कोई लाइन में खड़े हैं तो तुरंत उस चीज़ को रिएक्ट कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं या अपने आप को मन ही मन कोस रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें नो रिएक्शन अपने इसका एक जो थीम है वो नो रिएक्शन अपन रख सकते हैं। थर्ड स्टेप अपने पास में ये है इस टास्क का। थर्ड स्टेप है कि अपनी वाणी का संयम होना जरूरी है। वाणी का संयम इसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई वाणी का संयम कैसे होगा। एक शंकराचार्य जी ने एक बात बोली है कि चिंता विलाप रहितम, बिना रोए धोए। यानी हम सभी लोगों की एक आदत है, हम कष्ट तो सहन कर लेते हैं लेकिन उसका रोना रोते रहते हैं। बहुत सर दर्द कर रहा है, मेरे ये नहीं हो रहा है, आज गर्मी बहुत है, आज सर्दी बहुत है, वो आदमी बहुत खराब है, इस प्रकार की चीजें। तो हमें बिना कुछ बोले जो भी हमारे शारीरिक मानसिक जो कष्ट है उसका रोना नहीं रोना है। फोर्थ थिंग है कि एक साक्षी भाव जो एज ए विटनेस एटीट्यूड है, ये फोर्थ स्टेप हमें ये विकसित करना पड़ेगा। विटनेस एटीट्यूड होगा तो निश्चित तौर पर कि भाई ये कष्ट शरीर को हो रहा है, मैं इसे देखने वाला हूँ, ये ठंड शरीर को लग रही है, मुझे नहीं लग रही है। तो विटनेस एटीट्यूड से क्या होगा कि फिजिकली तो हम वीक फील करेंगे, लेकिन फिजिकली वीकनेस हो सकती है लेकिन मेंटली हम उतने वीक नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है जो मानसिक कष्ट है वो नहीं होगा, शारीरिक कष्ट तक ही हम सीमित रहेंगे। और फिफ्थ है कि भाई जो भी परिस्थिति हमें मिल रही है वो कोई रीजन से मिल रही है तो ये हमारे तप की पहचान के लिए, मतलब एक उसको हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ओवरऑल एवरी डे हमें इस टाइप से व्यतीत करना है कि परिस्थिति यदि बदलने लायक नहीं हो तो परिस्थिति नहीं बदलनी है, मन स्थिति अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको बदलना है। धन्यवाद।